दिया हुआ है कि जब इनिशियली ये बॉडी अगर नीचे रहती है नॉर्मल, जब वेइंग मशीन दिखाता है तब 200 न्यूटन इसका वेट, और जब ये बॉय यहाँ से जंप करता है तो उसका जो वेट है वो 400 न्यूटन दिखाने लगता है। तो मुझे बताना है व्हाट इज़ द एक्सेलरेशन विद विच द बॉय हैज़ जंप्ड। अगर इनिशियल वेट देखें बॉय का तो वो है 200 न्यूटन, दैट इज़ वेट इज इक्वल टू मास इनटू ग्रेविटी, यानी मास इनटू एक्सेलरेशन दैट इज़ ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एंड दैट इज़ गिवन 200। अगर मैं मास निकालना चाहूँ तो हो जाएगा 200/g। फिर यहाँ से अगर मैं इस चीज़ के लिए इक्वेशन बनाऊँ तो यहाँ से नॉर्मल ऊपर की साइड है, यानी फोर्स अपवर्ड ले जा रहा है, दैट इज़ 400, और mg मुझे पता है 200 है बॉय का इनिशियल वेट। 400 माइनस 200 दैट इज़ इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, और मास मुझे यहाँ से मिल गया था। मास इक्वल टू 200/g इंटू एक्सेलरेशन। फिर इसको 400 माइनस 200 दैट इज़ 200 से 200 कटा, उसके बाद ये g इधर आ जाएगा तो एक्सेलरेशन की वैल्यू g, एंड एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 9.8। दिया हुआ है कि जब इनिशियली ये बॉडी अगर नीचे रहती है नॉर्मल, जब वेइंग मशीन दिखाता है तब 200 न्यूटन इसका वेट, और जब ये बॉय यहाँ से जंप करता है तो उसका जो वेट है वो 400 न्यूटन दिखाने लगता है। तो मुझे बताना है व्हाट इज़ द एक्सेलरेशन विद विच द बॉय हैज़ जंप्ड। अगर इनिशियल वेट देखें बॉय का तो वो है 200 न्यूटन, दैट इज़ वेट इज इक्वल टू मास इनटू ग्रेविटी, यानी मास इनटू एक्सेलरेशन दैट इज़ ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एंड दैट इज़ गिवन 200। अगर मैं मास निकालना चाहूँ तो हो जाएगा 200/g। फिर यहाँ से अगर मैं इस चीज़ के लिए इक्वेशन बनाऊँ तो यहाँ से नॉर्मल ऊपर की साइड है, यानी फोर्स अपवर्ड ले जा रहा है, दैट इज़ 400, और mg मुझे पता है 200 है बॉय का इनिशियल वेट। 400 माइनस 200 दैट इज़ इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, और मास मुझे यहाँ से मिल गया था। मास इक्वल टू 200/g इंटू एक्सेलरेशन। फिर इसको 400 माइनस 200 दैट इज़ 200 से 200 कटा, उसके बाद ये g इधर आ जाएगा तो एक्सेलरेशन की वैल्यू g, एंड एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 9.8।